आज मैं आपको LDTA लखनऊ डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI के फर्जीवाड़ा का खुलासा करने जा रहा हूँ। आप सबको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि LDTA चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक्चुअली है क्या। ओरिजिनल LDTA चर्च ऑफ इंग्लैंड के पदाधिकारियों द्वारा 28/3/1924 में कानपुर में कंपनी एक्ट 1913 के अधीन पंजीकृत कराया गया था। उसके बाद इन्होंने सो कॉल्ड मर्जर 1970 का दिखा के 29 नवंबर 1970 का मर्जर दिखाकर ये सारे इंस्टीट्यूशनों को ग्रैब कर लिया, उनकी मैनेजमेंटों को, ताकि वो मर्जर दिखाकर अपना अधिपत उन्होंने हमारी संपत्ति इंस्टीट्यूशनों सब भी कर लिया, UCNI की हुई। LDTA द्वारा CNI द्वारा झांसी में बहुत फर्जीवाड़ा किया गया, जिसका खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। इन्होंने मॉरिस एडगर द्वारा हमारे क्रिश्चियन कॉलेज की एक ज़मीन को 1913 में इकरारनामा एग्रीमेंट टू सेल करा और एक फर्जी कोर्ट की डिग्री। आप सुन सकते हैं कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। ये लोग एक कोर्ट की फर्जी डिग्री तक इन्होंने बनाई और वो डिग्री का इस्तेमाल उन्होंने हमारी ज़मीन को बेचने में किया। 1974 में केस नंबर 170 लघुवाद न्यायाधीश में एक डिग्री इन्होंने बनाई और उससे एग्रीमेंट टू सेल किया। जब हमारी जानकारी में आया तो हमने उसके खिलाफ FIR करी और एक FIR नवाबाद में 228/2013 एडवोकेट अरुण कुमार डीन ने करी। एक हमने 148/13 थाना प्रेमनगर में की। ये दोनों कंबाइंड हो गई FIR। इस पर जांच चली, चार्जशीट लगी, मॉरिस एडगर दान जेल गए और हाई कोर्ट ने भी अपना एक निर्णय दिया, इनकी डिसमिस करी 482 और इनको जेल हुई। अब आप सोच सकते हैं, जब इन्होंने कोर्ट की डिग्री बनाई तो ये क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक अपॉइंटमेंट और न्यू ट्रस्टी की पावर अटॉर्नी बनाई। जब वो इनकी नहीं चली 170 की डिग्री, तो उन्होंने एक अपॉइंटमेंट और न्यू ट्रस्टी का कागज़ बनाया, जो कि 534 केस नंबर में 98 में लघुवाद न्यायाधीश सीनियर डिवीजन इलाहाबाद द्वारा खारिज किया जा चुका था। उसके डॉक्यूमेंट्स लेके अपॉइंटमेंट न्यू ट्रस्टी, जो कि ऑलरेडी कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, उसका कागज़ लेके CNITA ने एक अथॉरिटी बनाई और ब्रूस एंडरसन को दी। ब्रूस एंडरसन ने केस नंबर 84 झांसी में डाला। जैसे ही हमें पता चला, हमने इसके खिलाफ उन जो पावर अटॉर्नी के खिलाफ कोर्ट में एक कंप्लेंट केस फाइल किया, जिसमें अभी इनके खिलाफ आदेश हो चुके हैं, तलब के आदेश होने जा रहे हैं। बहस कंप्लीट हो चुकी है, सारे एविडेंस उसमें दिए जा चुके हैं और वो कोर्ट ने संज्ञान ले लिया कि ये डिग्री और जो पावर अटॉर्नी इनकी CNITA के द्वारा बनाई गई थी वो वाकई में नल एंड वाइड है और इसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए, इसको संजय फेरो भी इस्तेमाल में लाए। उन्होंने एक केस में 110 की पार्टी बनने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था कि मैं लखनऊ डायसिस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का मैनेजर हूँ, प्रॉपर्टी मैनेजर, और मेरे को CNITA ने ऑथराइज किया हुआ है। वो उन्होंने पेपर सीनियर डिवीजन झांसी में लगाया। माननीय जज साहब अतुल सिंह जी द्वारा सारे साक्ष्य देखने के बाद पत्रावली पे जितने उन्होंने पेश किए थे एविडेंस, वो देखने के बाद उन्होंने अपना आदेश पारित किया कि कहीं से भी संजय फेरो अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहे। वो कहीं से सिद्ध नहीं कर पाए
कि जो अटॉर्नी CNITA ने दी गई थी वो वैलिड है। इसलिए उन्होंने उनकी एप्लीकेशन इसी बात पे खारिज करी कि आप अपना पक्ष अटॉर्नी का रख नहीं पाए, कि आपको जो अटॉर्नी मिली है वो संस्था वैलिड है कि नहीं। इतना हो जाने के बाद भी ये लोग अपना राज चला रहे हैं, किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि हम सही हैं और जो भी इनका कारोबार है काला पीला करते हैं और भ्रम पैदा करते हैं कि स्टीफन सिंह और यूसीनाई कुछ नहीं है, यूसीनाई ख़त्म हो चुकी है। जबकि एक RTI मैंने लगाई थी 17/9/1913 में कानपुर में कंपनी एक्ट उसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में ये पूछा था, क्या लखनऊ डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन नामक कंपनी का विलय भारतीय कंपनी अधिनियमों और प्रावधानों के अंतर्गत चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में हुआ? उसका आंसर आया नहीं हुआ। क्या लखनऊ डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन नामक कंपनी के आर्टिकल एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम में कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा चर्च ऑफ इंग्लैंड का नाम डिलीट करके चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया अंकित किया गया? जवाब आवर नहीं हुआ। उसके बाद भी ये कितने निडर और मतलब वो हैं कि उन्होंने एक आर्टिकल मेमोरेंडम लखनऊ डायसिस का बनाया और चर्च ऑफ इंग्लैंड अपने हाथ से हटा के चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया लिख दिया। हमने इसकी FIR लिखाई डैनियल स्वान, संजय फेरो, प्रेम मसीह इन आदियों के खिलाफ। आईओ द्वारा इनसे पूछा गया, क्या आपने इसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड हटा के चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया लिखा है? तो उन्होंने मंजूर करा उसमें कि हाँ हमने लिखा है। मतलब उसके बाद भी इसमें FIR लगवाई उनने। हमने कोर्ट में कंप्लेंट में ट्रीट करवा दिया, जिसमें सारी बहस हो चुकी है, एविडेंस जा चुके हैं, इनके तलबी आदेश के लिए फाइल लग चुकी है। तो इनका बचना नामुमकिन है। ये फर्जी कागजात तैयार करते हैं, कूट रचे दस्तावेज जिसे बोलते हैं, ये तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद उसके इम्प्लीमेंट करते हैं। और देखिए इतना करने के बाद भी ये डरे नहीं। संजय फेरो ने एक मुकदमा डाला, उसमें उन्होंने पावर अटॉर्नी नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम पावर अटॉर्नी लगाएंगे तो हम खुद फंस चुकेंगे। इसके पहले हमने अपना क्रिश्चियन कॉलेज, वो यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया का है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 139/6970 जो कि यूसीनाई का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इन्होंने इस्तेमाल करा, जिसकी हमने कंप्लेंट के झांसी में लगाया। और उसमें ये सब जमानत पे इनके बिशप उस टाइम AR स्टीफन थे, अब्दुल करीम, जेरोन जेम्स, मून नॉक्स, नवीन आई हैरिसन, संजीत लाल, HR मल, ये सब इनके पदाधिकारी थे। इनको जमानत पे छूटे हुए हैं। AR स्टीफन भी 2-3 दिन जेल में रहे, अब्दुल करीम भी रहे, फिर इनकी जमानतें हुई हैं। इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। आज वह केस चार्ज पे है। इन्होंने हमारा बुंदेलखंड चर्च काउंसिल का ऑफिस तोड़ा, इसका डकैती की रिपोर्ट लगाई, वो भी बहुत किनारे पे आ गई है, उसमें भी चार्ज बहस चल रही है। और भी कई FIR हम लोगों ने लिखाई, जिसमें कि ये सब चार्ज पे आ गई हैं। बहुत जल्द इनके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश शीघ्र हो जाएंगे, क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते इनको थोड़ा सा टाइम मिल गया, कोर्ट बंद थी तो इसलिए इनको टाइम मिला, वरना हो सकता था अभी तक तो ये अंदर हो चुके होते। क्योंकि इन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन यूज़ करा, उसमें इनकी बेल हुई। इन्होंने हमारे पावर अटॉर्नी बनाई, कूटा से दस्तावेज बनाए, इन सब पे इनको तलब होने जा रहे हैं। तो शीघ्र ही हमको ये आप सबों को पता चल जाएगा कि सही क्या है। और सबसे बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, ये लोग अपने आप 3-4 जन मेरे से केस लड़ रहे हैं और 3 जन अपने आप को झांसी क्रिश्चियन कॉलेज CIC कैंपस के मालिक बता रहे हैं। एक थे मिस्टर अब्दुल करीम, उन्होंने मुझ पर मुकदमा डाला कि इसके मालिक हम हैं, फिर बाद में विड्रॉ कर लिया।
उसी के साथ ब्रूस एंडरसन ने डाला ये प्रॉपर्टी हमारे लखनऊ डायसिस की है। संजय फेरो आए कि ये प्रॉपर्टी हमारी लखनऊ डायसिस की है। फिर एक बहुत बड़ी बात है, प्रेम मसीह पुत्र रहमत मसीह वो आ गए कि ये हमारी प्रॉपर्टी यूसीएनआईटीए की है, बोर्ड ऑफ फॉरेन मिशन कुमार की है। अब बहुत अच्छी मजे की बात ये देखिए, चारों जन केस लड़ रहे हैं मेरे से और आपस में कोई नहीं लड़ रहा है और तीन तीन मालिक यहाँ पर बन गए। एक प्रेम मसीह जो कि यूसीएनआईटीए सीएनआई से क्लेम कर रहा, एक लखनऊ डायसिस जिसमें संजय फेरो क्लेम कर रहा है, एक अब्दुल करीम। ये तीनों मुझसे लड़ रहे, आपस में कोई नहीं लड़ रहा। इससे ये पता चलता है कि ये अब सीएनआई के अंदर ही दो पक्ष हैं, एक प्रेम रहमत मसीह, एक संजय फेरो। अगर हम ये कहते हैं प्रॉपर्टी सीएनआई की है तो कौन से सीएनआई की है? यूसीएनआईटीए प्रेम मसीह की है कि संजय फेरो की लखनऊ डायसिस की है? ये आपस में इनका विरोधाभास है। जबकि इन्होंने संजय फेरो पे कंटेम्प्ट चल रहा है इलाहाबाद में, और एक और कंटेम्प्ट हमने डाल दिया है संजय फेरो पर इलाहाबाद में। एनसीएलटी द्वारा लखनऊ डायसिस स्टेटस को हो चुका है, उसके ये स्टेटस को है लखनऊ डायसिस का। इसमें कोर्ट एनसीएलटी ने इनको बिल्कुल मना कर दिया है कि आप हमारे लखनऊ डायसिस के नाम से नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कोई भी काम करने से पहले आप हमसे परमिशन लेंगे। लखनऊ डायसिस स्टे है, उसके बावजूद भी उन्होंने संजय फेरो ने वहाँ पर केस डाला हमारे ऊपर सिविल का, जो कि शीघ्र ही कंटेम्प्ट हमने तैयार कर दिया है, डाल चुके हैं कंपनी में। मेरे ख्याल से जनवरी में एनसीएलटी खुलेगी तो ये कंटेम्प्ट इन पे चालू हो जाएगा। संजय फेरो आज की तारीख में ब्रूस एंडरसन, संजय फेरो, लखनऊ डायसिस जो भी इनका है, इनके सारे राइट्स खत्म हो चुके हैं। ये नल एंड वॉइड हैं। ये सिर्फ दिखावा करके शासन प्रशासन को झूठी अफवाह फैलाते हैं कि यूसीएनआई का मर्जर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हैं, वो कहते हैं हम पे लागू नहीं होता है। और जबकि ये मर्जर 77 से हार चुके हैं और सीएनआई ने इसको एक्सेप्ट भी करा है कि हम 77 से ही मर्जर हार चुके हैं यूसीएनआई से। उसके बावजूद भी ये जबरदस्ती गुंडाई के दम पर यहाँ बैठे हुए हैं। जो प्रेम रहमत मसीह अपने आप को यूसीएनआईटीए के प्रॉपर्टी होल्डर कहते हैं कि मैं इसका मालिक हूँ, उन्होंने भी केस में जो 590 था लुधियाना में लड़ा गया था, जिसमें लखनऊ डायसिस भी पार्टी थी, बोर्ड ऑफ फॉरेन मिशन कुमार के नाम से ये केस लड़ा था, इश्यू बना था, इश्यू नंबर 3 कि बोर्ड ऑफ फॉरेन मिशन कुमार का संपत्ति का बेनिफिशरी कौन ट्रस्ट है। तो इसमें बिल्कुल साफ हुआ था इश्यू नंबर 3 में कि बोर्ड ऑफ फॉरेन मिशन, जिसको कुमार के नाम से भी जाना जाता है, 1956 में ख़त्म हो चुका था। उन्होंने अपने सारे राइट्स यूसीएनआई को, यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया को दे दिए थे। उसके बाद भी ये लोग झूठ कोर्ट को, शासन प्रशासन सबको गुमराह करते हैं। और इश्यू नंबर 12 में भी मर्जर डिसाइड हुआ था, कोर्ट ने इनका मर्जर नहीं माना। सेकेंडली, प्रेम रहमत मसीह ने खुद इसमें डिक्लेयर किया, एक्सेप्ट किया अपने एविडेंस में, रिटन स्टेटमेंट में, कि हम 77 से मर्जर हार चुके हैं। अब आप देखिए सारे कोर्ट के एविडेंस हैं, ये सारे वो पेपर हैं, फिर भी झांसी में कहते हैं कि नहीं स्टीफन गलत है, वो गुमराह कर रहा है, वो ज़मीनें बेच रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी ज़मीन बिकी हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जिसमें ये पार्टी थे, अब्दुल करीम भी पार्टी थे, सब ने सुप्रीम कोर्ट तक रोना गाया, फिर भी ये हार गए, ख़त्म हो गए। प्रेम मसीह जो अपने आप को कहते हैं कि मैं इसका मालिक हूँ झांसी की प्रॉपर्टी का, वो भी उसका डिसक्वालीफाइड है। वो कभी अपने आप को कोर्ट में ला नहीं सकते थे, फिर भी वो ला रहे हैं।
और जिसको राजस्थान हाई कोर्ट ने भी इसके डेट कैंसिलेशन को एक्सेप्ट किया कि ये डेट कैंसिल है, ये कहीं भी कुछ नहीं कर सकता सिग्नेचर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी एक्ट 1913 में सेक्शन 430 में डायरेक्ट सिविल कोर्ट को में आना मना है। सिविल कोर्ट नॉट टू हैव ज्यूरिडिक्शन। ये ऐसी कंपनी 1913 में जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड है वो तो पहले आरओसी में लड़े, एनसीएलटी में लड़े, उसके बाद सिविल कोर्ट जाए। डायरेक्ट सिविल कोर्ट आने का प्रावधान नहीं है, जबकि ये आए है। क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को गुमराह करते हैं और इनके ऊपर पूरे देवधर में कई क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं, बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। और जो उन्होंने कोर्ट की फर्जी डिग्री बनाई थी उस पर FIR कराई गई थी 244/18 इनके ऊपर इलाहाबाद में, जिसमें चार्जशीट आई। इन्होंने मेरे ऊपर 4-5 FIR कराई जो कि सब डिसमिस हुई और कोर्ट ने FIR एक्सेप्ट करी, जजमेंट दिया। और जितनी हमने कराई इनके ऊपर उस सब में ये चार्ज पे है और ये जमानत लेके छूटे हुए हैं और बहुत ही जल्द ये सलाखों के पीछे होंगे। फिर भी इनका डर अब है इनमें नहीं है। ये सिर्फ शासन को, प्रशासन को, न्यायालय को, अधिकारियों को सिर्फ अपने स्कूलों का और अपना अधिकारों का गलत प्रयोग करते हुए ये भ्रमित करते हैं कि साहब मर्जर है और स्टीफन तो सिर्फ ज़मीन बेच रहा है। की हकीकत है कि अभी हमने ज़मीन खरीदी थी 2018 में दतिया के चरूला में, जिसमें इन लोग ने श्याम यादव व्यक्ति के साथ मिलकर हमारे प्रोजेक्ट को रोका। आज वो डिस्प्यूट था कि हम वहाँ पर कुछ कर ना पाए और जो ज़मीन यहाँ बेच रहे हम उसका कोई प्रोजेक्ट बना के वहाँ खड़ा नहीं कर पाए। पर वो दिन भी दूर नहीं कि अब श्याम यादव भी जेल में होंगे, संजय फेरो जेल में होंगे और ये सब जो फर्जीवाड़ा इनका चल रहा है ये सब खत्म होगा, क्योंकि धीरे 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 सारे अधिकारियों को, शासन प्रशासन को इनकी हकीकत पता चलती जा रही है। और सबसे बड़ा अभी खुलासा हुआ है, इन्होंने जो पट्टे करे थे 1985 में RN सिंह एचरमल द्वारा कृष्णों को पट्टे दिए गए थे, उसमें साफ था कि ये किसी को बेचेंगे नहीं, बेचेंगे तो हमारी परमिशन लेके बेचेंगे। पर उसके बाद भी इन्होंने वहीं पर नहीं माना। इन्होंने क्या किया, उस जमीन को दूसरों नॉन क्रिश्चियनों को रजिस्ट्री कर दी और उनसे एक मोटा हिस्सा फीस के बतौर चुपचाप ले लिया। मुकुल सिंह, संजय फेरो, विनोद कुमार, क्या इनको, विनोद लाल, इनको पता नहीं था कि क्रिश्चियन कॉलेज में ज़मीनें बिक रही हैं, हिंदू मुसलमान नॉन क्रिश्चियन रह रहा है रजिस्ट्री करा के? इन्हें सब पता था, सारी जानकारी थी। इस पर भी जांच बैठ चुकी है। माननीय जिलाधिकारी मदय झांसी और SSP साहब ने इसमें संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे चुके हैं। शीघ्र ही इनके ऊपर, संजय फेरो LDDA के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा होते हुए मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि किराएदार अपनी ज़मीनें कैसे बेच सकता है, बेनामा कैसे कर सकता है? या तो वो उसको पहले कैंसिल कराए, उसके बाद उचित वैलिड संस्था से उसकी रजिस्ट्री करवा दे। पर इन्होंने नहीं किया, उन्होंने पट्टे धारक से ही डायरेक्ट रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्री करवा के उसमें से पैसा खा लिया और चुपचाप बैठ गए। अगर ऐसा नहीं था तो इन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं इन्होंने उसकी रिपोर्ट लिखाई? क्या आपने हमारे बिना पूछे क्यों? अच्छा, क्यों NOC नहीं दी? अगर NOC दी है तो दिखाएं वो NOC कहाँ है, क्योंकि उसकी भी हम जांच करेंगे कि वो NOC कितनी पुरानी है कि अभी इनने जैसे कोर्ट की डिग्री बना लेते हैं, कंपनी के कागज बना लेते हैं, तो ऐसे ही कहीं वो NOC तो नहीं बना ली। उसकी हम गहन जांच करवाएंगे अगर आई है तो। आज हम आपको ये बस शॉर्ट में यह बताने जा रहे हैं
कि संजय फेरो, LDTA, लखनऊ डायसिस, CNI, प्रेम, रहमत, मसीह आदि कोई कुछ नहीं है। ये सब मिलकर हमारी संस्था के साथ हमारी संस्था को और सबकी संपत्ति को हड़प के बैठे हुए हैं, जिसके खिलाफ हमने जंग छेड़ चुके हैं और मुकदमा दर्ज करने के आदेश हो चुके हैं और शीघ्र ही ये सब जेल में होंगे और एक बहुत बड़ा खुलासा आप लोग के सामने जल्द होगा, क्योंकि अभी तक शासन प्रशासन को ये गुमराह करते आ रहे थे और इन्होंने श्याम यादव के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट रोका वो भी जल्द ही ख़त्म होगा और आपके सामने तब हकीकत और सामने आएगी कि हमने 50 एकड़ ज़मीन चिरुआ में लेके हम समाज के हित में अपने क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए क्या करने जा रहे हैं। ये हमारे कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं पर वो कॉलेज में लगाने के लिए 10-10 लाख रुपए डोनेशन मांगते हैं। कहाँ से लाएंगे हमारे बच्चे डोनेशन? अगर उनके पास 10 लाख होता तो आज वो यहाँ पर अपना कोई और काम नहीं कर रहे होते। जिनके पास पैसा है ये पैसा दे के उनको नौकरियाँ देते हैं और पट्टों में से ज़मीनें बिकवा के पैसे खाते हैं, फीसें खाते हैं। संजय फेरो का है, स्कूल में अगर 1000 बच्चे हैं तो 500 का फीस दिखा के 500 बच्चों की फीस खा जाना है। बहुत फर्जीवाड़े अभी मेरे पास बहुत रिकॉर्ड है। धीमे धीमे संजय फेरो के द्वारा कार्य किया जा रहा है, झांसी में ख़त्म होगा जल्दी ही। संजय फेरो के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब जेल के अंदर दिखाई देंगे और मैं शासन प्रशासन माननीय न्यायालय को इस चीज़ के लिए अवगत कराना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में ना आए। ये सफ़ेद पोश बदमाश हैं और ये बहुत एक गिरोह बना के ये काम करते हैं और दूसरे सबको भ्रमित करके UCNI को झूठा बताते हुए उसकी छवि को खराब कर रहे हैं।